मुद्दा जो 2018 से सार्वजनिक स्थानों पर नमाज पढ़ने का चल रहा था, इस पर आंदोलन हो रहा था, इस पर बहस हो रही थी सारे देश में, उस पर कल सायंकाल उपायुक्त महोदय के पास संयुक्त रूप से बैठने के बाद विराम लग गया है और ये मुद्दा अब खत्म हो गया है। इसमें कुछ हो सकता है, इतना बड़ा हिंदू समाज है, उसमें से भी किसी को कोई एतराज किस तरह का हो सकता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत अपने देश में प्रजातंत्र है और मुस्लिम समुदाय के लोग जैसे भी बता रहे थे कि कुछ लोग पहुंचे हैं अपनी शिकायत करने, हम इसको फैसले को नहीं मानते हैं, हमारा एतराज है, ये भी सब लोकतंत्र के अंतर्गत आता है, ये उनके मौलिक अधिकार है किसी फैसले को स्वीकार करना। लेकिन मैं एक बात सबके सामने बहुत स्पष्ट करना चाहता हूँ, विषय मुस्लिम समस्याओं को लेकर के नहीं था, विषय था इस गुरुग्राम में नमाज को लेकर। नमाज और इमाम, इमाम और नमाज, ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए शब्द हैं। नमाज कहाँ होगी? जब कोई इमाम साहब कराएंगे, इमाम साहब क्या करेंगे? वो नमाज कराएंगे। तो इमाम संगठन ही मुस्लिमों का इस विषय को लेकर प्रतिनिधित्व कर रहा है, उसको संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति ने और प्रशासन ने स्वीकार किया है। इस विषय को लेकर आगे भी अगर कोई बातचीत होगी तो हम केवल इमाम संगठन के साथ करेंगे। मुस्लिमों की हजार समस्या हो सकती है, उसके हजार नेता भी हो सकते हैं, वो उनका अपना कोई मोटिव हो सकता है, कोई पॉलिटिकल मोटिव हो सकता है, कोई व्यक्तिगत मोटिव हो सकता है, उसमें संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति नहीं जा रही है। उधर हमारा ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो मुस्लिम समाज के नेता उठते रहे, गिरते रहे, पढ़ते रहे, बढ़ते रहे, जो कुछ भी उनको करना है, समाज नेता मानता माने। संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति आज आप सब मीडिया के सामने ये स्वीकार करती है, गुरुग्राम में नमाज के विषय को लेकर इमाम संगठन उसको ही हम तरजीह देते हैं, उसी को मान्यता देते हैं, उसी से ही हम वार्ता कर रहे हैं, वार्ता की है और आगे भी अगर आवश्यकता पड़ी तो करते रहेंगे। संघर्ष समिति का एजेंडा था कि सार्वजनिक जगह पर नमाज नहीं होनी चाहिए, जिनको चिन्हित बताया जा रहा है वहां नमाज नहीं होनी चाहिए, उस पर पूरी तरह से विराम लग गया। इमाम संगठन की पूरी सहमति है। खुर्शीद भाई जो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के संयोजक हैं, अब इस पर विराम लग गया है। हिंदू समाज इतना बड़ा है, इसकी इतनी बड़ी आबादी है, मुस्लिम समाज भी यहाँ 4-5 लाख की आबादी है, उसमें लोग अलग अलग संगठन चलाते हैं, अलग अलग एजेंडा चलाते हैं। दो संगठनों के बीच बातचीत हो गई है। हमारे संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति के सब लोगों का विश्वास नेतृत्व पर है। इसी तरह से इमाम संगठन के जितने लोग हैं उनका सबका, अभी यहाँ बैठे बड़ी तादाद में इमाम ही बैठे सारे, आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में आए हैं। इमाम के सदर मेरे साथ बैठे हैं, यहाँ पर मुस्लिम समाज के बहुत बड़े नेता यहाँ पर बैठे हैं, राष्ट्रीय नेता बैठे हैं। तो ऐसे किसी एक एक व्यक्ति की आवाज का ना तो उत्तर दे सकते हैं, ना उनका समाधान कर सकते हैं। वहाँ पर विरोध का कोई कारण नहीं बनता है। अगर हुआ तो हम भी अपने भाइयों को, ये जो बातचीत आज से कर रहे हैं कुछ संख्या में, ये हम अपने लोगों को, अपने हिंदू भाइयों को, जो लोग हमसे नहीं जुड़े हैं उनको भी हम उनको समझाएंगे ये बहुत अस्थायी थोड़े समय के लिए व्यवस्था है। और उसमें भी मैं दरखास्त करूंगा अपने मुस्लिम भाइयों से, इमाम सदर से, कि अगर उनमें से भी किसी को कोई परेशानी होती है, कोई दिक्कत वाली जगह गलती से चुनी गई है, जैसे अभी दो स्थान आगे ध्यान में, तुरंत इन्होंने बड़े दिल से खारिज कर दिया उसको, तो उस पर भी पुनर्विचार करने के लिए ये कहें।